देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी पूजनीय थे, पूजनीय हैं, पूजनीय रहेंगे। कई अमित शाह आएंगे जाएंगे, लेकिन बाबा साहब का नाम मिटा नहीं पाएंगे। बाबा साहब भीमराव इस देश के आइकॉन हैं और यह देश का दुर्भाग्य है कि जो बाबा साहब पर टिप्पणी ऐरा गैरा आदमी नहीं, इस देश का गृह मंत्री जी कर रही है। तो ऐसे में गृह मंत्री जी को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो प्रधानमंत्री जी को या राष्ट्रपति जी को तत्काल उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। तभी बाबा साहब के प्रति मतलब सम्मान का समर्पण होगा। ये लोग तो आए दिन, हम तो आप बार बार अपन लोग बोलते थे, बार बार आप देखे होंगे, जिसे हम लोग मतलब समाचार में भी बताते थे, बाइट में भी और संदेश में भी, जगह जगह गांव घर में देश भर में मूर्तियां तोड़ी जाती। निश्चित ही जब ये लोग बहुजन समाज को दबाना और कुचलना चाहते हैं, लेकिन इनके गलत इरादों का जनता निश्चित ही आने वाले चुनाव में मुंह तोड़ और कड़ा जवाब देगी और अमित शाह जी को सबक सिखाएगी। बसपा सुप्रीमो मायावती जी का कोई बयान नहीं आया, इस पर क्या कहना? आप भ्रम में हैं। बसपा सुप्रीमो जी का डेली बयान आ रहा। अभी कल का देख लीजिए, कल का ट्वीट आया है। परसों बहन जी ने विधिवत प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, एनआईए का बयान आ रहा है और बहन जी ने आदेश किया है, निर्देश किया है, हम लोग चंदौली जिले में जिला मुख्यालय पे 24 तारीख को विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा और विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हर गांव से लोग कूच करेंगे चंदौली जनपद 24 तारीख को। सरकार का मन ही दूषित हो गया है और यह सरकार किसान, नौजवान, दलित, ओबीसी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी के साथ साथ गरीब सवर्ण विरोधी है। यह सरकार किसी की नहीं है, यह सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है और ये जैसे कठपुतली की तरह सरकार नाच रही है। जैसे तोता और शैतान की कहानी सुने होंगे ना, तो इन लोग तोता बने हुए हैं, जो भी शैतान की तरह पूंजीपति लोग चला रहे हैं वैसे लोग चल रहे हैं। सरकार द्वारा कहा जा रहा था कि हम रोजगार देंगे और किसानों को खाद देंगे और बिजली विभाग को प्राइवेट कर दिया, इस पर क्या कहना है? यह सरकार संविधान विरोधी है, रोजगार विरोधी है, नौजवान विरोधी है, किसान विरोधी है, छात्र, नौजवान और यहाँ तक कि व्यापारियों, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनका भी विरोधी है। अब तो व्यापारी भी इनके विरोध में आ चुका है। सभी लोग मर्माहत हैं, किसान भी मर्माहत है, नौजवान भी मर्माहत है, सभी लोग इससे दुखी हैं इस सरकार से। आज किसानों को देख लीजिए, दोगुनी आय करने के लिए कहे थे, लेकिन कहाँ दोगुनी आय हुआ है। आज किसान खाद पानी के लिए परेशान है, आय की तो बात छोड़ दीजिए। सरकार द्वारा बिजली विभाग को योजना बनाए प्राइवेटकरण करने की बात, इस पर क्या कहना है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने बार बार चुनाव में चेताती थी कि भाजपा सरकार आएगी तो ये सभी सरकारी संस्थाओं का प्राइवेटकरण कर देगी। तो उस समय लोग सुन नहीं पा रहे थे, आंख मुदा हुआ था। उस समय तो लोगों के आंखों पे पट्टी बंधी थी। लेकिन आज यह शुरू से ही सरकार की मानसिकता है कि चंद पूरे देश की पूंजीपति कुछ लोगों के हाथों में हो, ताकि पूरी आम जनता को गुलाम बनाया जाए। तो ये गुलाम बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ये संविधान विरोधी है। संविधान का जो उल्लंघन कर रहे हैं वह सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी। विपक्ष पर वार कर रहे हैं के साथ इस तरह का कल्पना कोई नहीं किया था, लेकिन गृह मंत्री ने बात रखी, इस पर क्या कहना?
कहीं न कहीं गृह मंत्री जी का मानसिक संतुलन खो चुके हैं। गृह मंत्री जी का मानसिकता दूषित हो चुका है। यह देश का दुर्भाग्य है। आम आदमी या कोई अन्य नागरिक या कोई दूसरा कोई कहता तो एक बात दूसरी थी, लेकिन गृह मंत्री जी ने जो बाबा साहब के प्रति निष्ठा न दिखा के गलत बयानबाजी किए हैं, ये घोर निंदनीय है। ये अपराध की श्रेणी में आता है और देश की जनता अब चाहती है कि गृह मंत्री जी इस्तीफा दे या प्रधानमंत्री जी उनको बर्खास्त करने का काम करें। यह बाबा साहब के प्रति सच्ची निष्ठा होगी और सम्मान समर्पित होगा। ये ऐसे लोग आज भी मुझे कहने में दुख नहीं है, जब दुनिया के लोगों ने, अमेरिका, जापान, चीन, ताइवान, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने विद्वान घोषित किया, लेकिन इस देश में आज भी ऐसे मूर्ख है, ऐसे मूर्ख लोग देश पे हुकूमत कर रहे हैं जो गृह मंत्री बने हुए हैं, लेकिन वो बाबा साहब का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे तत्काल गृह मंत्री जी को बर्खास्त कर देना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री द्वारा कार्रवाई, राष्ट्रपति द्वारा कार्रवाई नहीं होती तब क्या करेंगे आप लोग? नहीं किएंगे तो बहुजन समाज पार्टी बहुत बड़ा आंदोलन करेगी और 24 तारीख को जिले पर धरना प्रदर्शन करने का काम करेगी।